इन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म आ गया है और जो बच्चे पिछला कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं, आज का वीडियो पूरा अवश्य देखें क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल जो है एचसीएल टेक का फाउंडेशन है, शिव नाडर फाउंडेशन, उनका ही ये स्कूल है और यहाँ बच्चों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम है आपका कक्षा 6 से 12 तक सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई मुफ्त कराई जाती है। और बच्चों, इसके काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं और साथ में जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जुड़कर आप बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, आप अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिएगा और उस पर नव शिक्षण विद्या ज्ञान प्लेलिस्ट लिख के सर्च में डाल दीजिएगा। जैसे आप सर्च में डालेंगे तो विद्या ज्ञान की जो भी प्लेलिस्ट है वो आपके सामने बच्चों आ जाएगी। ठीक है, नई वाली प्लेलिस्ट का 2026 के से नाम से है, ये देखिए पुरानी प्लेलिस्ट है। ठीक है, और विद्या ज्ञान 2024 देखिए आपके सामने, वैसे 2023 आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो ये देखिए जो बच्चे मेरे स्कूल के सेलेक्ट हुए हैं, प्रियंका पाल हैं, और भी बच्चों के इंटरव्यूज़ बच्चों इसमें हैं जो कि तैयारी करके सफल हुए हैं। और ये मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर सभी कुछ मैंने बताया हुआ है। तो ऐसे ईयर वाइज आप जाके हर एक प्रश्न पत्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे ही 2024 का है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर बताए गए हैं, जो भी आपको तरीके बताए गए हैं उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है बच्चों। और इस प्री होता है, इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू और फिर मेडिकल होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रश्न मेरे बताए हुए एग्ज़ाम में आए भी हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के इंटरव्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर अपलोड करना, उसी मेन पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो ये विद्या ज्ञान का बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड करें, तो इसी को आपको डाउनलोड करना है, इसे अपलोड भी करना है। तो ये देखिए आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, विद्यालय प्रमाण पत्र, जो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। तो ये कौन कर रहे हैं, इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं। इसको कर रहे हैं आपके स्कूल के हेडमास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर होगा उनका, यूडाइस कोड स्कूल का लिखा जाएगा। तो ये आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, ये सब स्कूल आपको भर के पूरा आपको दे। स्कूल क्या लिख के देगा, यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, पुत्र पुत्री पिताजी का नाम, ठीक है, निवासी गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, विकासखंड और जनपद यहाँ पर रहेगा, अध्ययनरत विद्यालय का नाम यहाँ रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कक्षा 5 में पढ़ रहा है, इसका रोल नंबर ये है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसका अपार संख्या ये है, पैन संख्या ये है। तो ये सब चीज़ें अंकित करके आपको स्कूल दे देगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बस इसे आपको अपलोड करना हो। कल मैंने मोबाइल सीधे करके ऐसे बताया था कि विद्या ज्ञान आपको सर्च कर लेना, जो पहली साइट आएगी उसको आपको करना है। तो ये सबसे पहले आपको देखिए पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे आप पंजीकरण के लिए खोलेंगे तो ये तरीका मैंने बताया हुआ है, आगे का प्रोसीजर और कर रहे हैं। और कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें जो भरनी है वो मैंने कल ही आपको बता दिया है कि मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा और OTP आएगा। OTP के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करके फॉर्म भरने की तैयारी करनी है। इसमें बच्चों विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ना देखिए 3 डॉट बने रहते हैं। तो जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आपको डेस्कटॉप मोड पर आपको ले जाता है। तो डेस्कटॉप मोड भी आप सेलेक्ट कर, जब आप गूगल क्रोम पे खोलेंगे, ये PDF है असल में, तो इसलिए ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OTP के लिए आएगा कि OTP प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा OTP सत्यापन हेतु नवीन पॉपअप प्रकट होगा, तो OTP आपको दर्ज कर देना है। ईमेल सत्यापन हेतु तो ईमेल पे भी OTP आएगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देखें, SMS प्राप्त हो जाएगा और उसी SMS को आपको यहाँ पर दोनों को करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है यहाँ पर कि मोबाइल पर OTP भेजा गया तो OTP यहाँ डाल दीजिए, ईमेल पर OTP भेजा गया, ईमेल पे डाल दिया। अगर नहीं आता तो रिसेंड वापस फिर से आप उसको करके वेरीफाई डिटेल्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये वेरीफाई जब डिटेल आपका OTP आ जाता है मोबाइल पर, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी है आगे जो भी बातचीत होगी आपके स्कूल के साथ, वो मोबाइल पे मैसेज और उसके ज़रिए ही होगी। तो उस मोबाइल नंबर को आपको हमेशा ओपन रखना होगा, खुला रखना होगा, बंद ना हो नंबर। ठीक है, तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपके पास में, आवेदन संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए आवेदन संख्या आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है कि फॉर्म आपको भरना है।
ठीक है। जब फॉर्म भरेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी भरी हुई आएंगी, आपका बच्चे का आधार, ईमेल आईडी, लिंक और ये जन्मतिथि भर के आएगी। अब फैमिली की डिटेल अब आपको आगे देनी है। तो फैमिली की डिटेल में क्या है, माता का पूरा नाम, ठीक है, माता का शैक्षणिक योग्यता, ये सब आपको सेलेक्ट करना होगा। 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। मम्मी का एनुअल इनकम, मम्मी कितना कमाती हैं, मम्मी का व्यवसाय, गृहिणी है, घर का काम करती हैं तो गृहिणी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिता का पूरा नाम, पिता की शैक्षणिक योग्यता, कहाँ तक पिता पढ़े हुए हैं, ये सब खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल से भी आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिता की वार्षिक आय, पिता का व्यवसाय यहाँ आपको दर्ज करना है। पिता माता या कानूनी अभिभावक की आधार संख्या यदि माता पिता उपलब्ध ना हो। अगर मम्मी पापा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कि तो अगर आप नाना नानी मामा मम्मी के साथ रहते हैं तो उनका आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। अगर पापा मम्मी के साथ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आय का अनुस्रोत कोई हो तो यहाँ दिखाना है, और दादाजी का पूरा पता, ग्रैंडफादर का पूरा पता आप यहाँ पर लिखना है। तो इसमें बच्चों आप सोच रहे होंगे दादाजी का क्यों लिया जा रहा है, ताकि ये चेक करने के लिए कि आप वहीं के एक्चुअल में रहने वाले हैं, और जब टीम जाती है चेक करने के लिए तब ये सब जानकारियाँ काम आती हैं, ठीक है। मोबाइल संबंधी जानकारी, तो प्राइमरी मोबाइल नंबर ये छप के आएगा। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं कि बाई चांस ये बंद हो गया तो दूसरे से काम चलेंगे, तो उसको भी डालकर आप वेरीफाई करेंगे OTP वाला, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है उस पर क्लिक करें, तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आपको भेजा जाएगा, जानकारी उपलब्ध होगी। तो मुख्य नंबर या दूसरा नंबर देना होगा, या व्हाट्सएप उपलब्ध नहीं है इसको भी आप टिक कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप कीजिएगा, उससे जानकारी बच्चों हर एक चीज़ आपको प्राप्त होती रहेगा। अब घर का पता आपको पूरा भर लेना है, यहाँ पर आपका गांव हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, जिला हो जाएगा, तहसील, विकासखंड, डाकघर, पिन कोड, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं एकदम से, ठीक है। वर्तमान विद्यालय का विवरण, तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका विवरण आपको भरना होगा। ये देखिए इसको आपको ध्यान रखना होगा कि पंजीकरण प्रपत्र में प्रविष्टि की गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित विवरण आवेदन पत्र में स्वतः ही पूर्ण निर्धारित होंगे। ये सब पहले से भर के आएंगे जैसा हमने देखा, ठीक है, जन्म तिथि तक, ठीक है। और जिसमें इसमें स्टार है उसको भरना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण सूचना ये OTP वाला है कि आपको हमेशा सही रखना है, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि सभी फाइल जो है 2 मेगाबाइट से अधिक ना हो। जैसे छात्र की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींच के इसको छोटा करके या PDF के रूप में इसको किया जा सकता है। जो मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं JPG फॉर्म में होता है, तो PDF की भी आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड फ़ोटो खींच लीजिए, उसको फाइल्स हो जा छोटा कर लीजिए। फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर आता है, JPG रिड्यूसर ऐप, बस कंप्रेसर ऐप, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, कंप्रेस कर देंगे ना तो ये प्ले स्टोर पे आपका आ जाएगा, कंप्रेसर लिख देंगे तो आ जाएगा, और खुद आप उसको मोबाइल से खुद भी भर सकते हैं। विद्यालय द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मैंने दिखाया तो उसकी भी फ़ोटो खींच के या PDF आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो घोषणा पत्र सावधानी से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी है आपने पूरी जानकारी भर दी, तो ये देखिए आपके सामने आएगा, क्या आप वाकई प्रीव्यू चरण पर जाना चाहते हैं, कृपया कंफर्म करें। मतलब फाइनल सबमिट करने के पहले एक प्रीव्यू आता है कि देख लीजिए सब कुछ सही है, इसके बाद बदल नहीं पाएगा, तो ये कंफर्म आपको करना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो ये प्रीव्यू एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर देखिए यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इसके बाद कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो मोड पर समस्त प्रविष्ट विवरण और संलग्न दस्तावेज की पूर्णतः जाँच और पुष्टि करें, ठीक है। सभी विवरण शुद्धता, मतलब देख लें कोई भाई गलत तो नहीं है, सब कुछ सही तो है, तब आप क्या करेंगे यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सुरक्षित इस पूरा करना चाहते हैं, सुरक्षित कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से बुझिएगा, आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाने के पश्चात आपको आपके आवेदन की स्वीकृति सहित एक पुष्टिकरण SMS व्हाट्सएप संदेश प्राप्त होगा। SMS भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा कि आपका हो गया है, ठीक है। प्रिंट करें आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकालने के प्रिंट आवेदन पत्र पर वो पहले ही पेज पे बच्चों दिया रहता है, जैसा मैंने दिखाया था कल वाले वीडियो में, ठीक है। और PDF के रूप में उसको सहेज के मोबाइल में रख लें, ठीक है, या उसका भी प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवेदन पत्र की प्राप्ति और पूर्ति की चरणबद्ध प्रक्रिया, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। आवेदन संख्या आ जाएगा, सब कुछ मैसेज आ जाएगा, ये सब हमने पहले से देख ली। अब देखिए ये फिर से हम लोग मेन पेज पे आ गए हैं गूगल वाले पे, ठीक है। तो हमने अब एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन ID
क्या है, तो प्रिंट योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लॉगिन दोबारा मांग सकता है, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, किसी वजह से आप भूल गए हैं तो कि एप्लीकेशन नंबर या प्रिंट आउट ही आपने नहीं निकाला, तो आपके मोबाइल जो चालू हालत में रहेगा आप उससे एप्लीकेशन नंबर आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बिना एप्लीकेशन नंबर के आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, या डाउनलोड एप्लीकेशन या एडमिट कार्ड भी नहीं हो पाएगा। तो ये अभी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं 25 अक्टूबर लास्ट डेट है भरने का। अभी एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप तैयारी अपनी जारी रखें। और यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, आप यहीं से बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए दिया हुआ है कि अभी तिथि इसकी बाद में जारी की जाएगी। तो ये देखिए समस्त जानकारी थी विद्या ज्ञान स्कूल को लेकर। और वाकई बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल जो है बेहतरीन स्कूल है, और इसमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी होती है।